तो दोस्तों इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे 2 अगस्त शिक्षक भर्ती महाधरना। जी हाँ दोस्त, इस समय की बड़ी अपडेट हम आपके सामने रखेंगे। और देखिए कौन से सेमेस्टर की परीक्षा होगी उसको लेकर दोस्त जो आपके मन में कंफ्यूजन है उसको देखेंगे। लेकिन दोस्त इस समय एक ट्वीट जो काफी वायरल हो रहा है, पहले वो हम आपके सामने रखते हैं। बेसिक, माध्यमिक, उच्च प्राविधिक और व्यावसायिक शिक्षण संस्थानों में छात्रों को अगली कक्षा में प्रोन्नत किए जाने के संबंध में आवश्यक कार्रवाई की जाए। जी हाँ दोस्तों, सीएम ऑफिस की तरफ से ये ट्वीट किया गया है। कोरोना की स्थिति को देखते हुए नवीन सत्र को प्रारंभ करने के संबंध में कार्य योजना तैयार किया जाए। जी हाँ दोस्तों, ये अपडेट आई थी और देखिए ये निर्देश न्यूज़पेपर के माध्यम से भी अपडेट थी कि यूपी में स्कूल खोलने की कार्य योजना बने। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि बेसिक, माध्यमिक और उच्च प्राविधिक और व्यावसायिक शिक्षण संस्थानों में जिन छात्रों को अगली कक्षा में प्रोन्नत किया जाना है उनके इस संबंध में जरूरी कार्रवाई की जाए। कोरोना की दोस्त स्थिति को देखते हुए नवीन सत्र को प्रारंभ करने के संबंध में कार्य योजना तैयार किया जाए। सीएम ने टीम 9 की बैठक में यह निर्देश दिया है। तो दोस्तों क्या डीएलएड छात्रों को प्रमोट किया जाएगा? जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर देखिए डीएलएड का कोई जिक्र नहीं किया गया है फिलहाल। अलग से दोस्तों जैसे नहीं होता है कि डीएलएड का नाम लिखा जाए। देखिए यहाँ पर बेसिक में वही दोस्तों आपका प्राइमरी लेवल आ जाता है, माध्यमिक दोस्तों ठीक है ये सब चीजें। लेकिन यहाँ पर डीएलएड का तो फिलहाल कुछ कहा नहीं गया। लेकिन हाँ, अभी भी दोस्तों उम्मीद पूरी है कि आपको जल्द से जल्द प्रमोट किया जाएगा। और देखिएगा इस एक बात और आपको बता दें, तृतीय सेमेस्टर प्रमोट को लेकर बच्चों में कंफ्यूजन है। जी हाँ दोस्तों, जैसा कि काफी वायरल हो रही है कुछ बातें। हो क्या रहा दोस्तों के अलग अलग वॉइस रिकॉर्डिंग दोस्तों वायरल किया जाता है। लेकिन आपको बता दें पहले कि जो हमारा पेपर होगा, ठीक है ना, तो पहले आपको दोस्तों बता दें भैया जो हमारी पीएनपी है ना वो प्रस्ताव भेजेगी। अगर थर्ड सेमेस्टर का इनको पेपर कराना तो थर्ड का प्रस्ताव भेजेंगे, फोर्थ का पेपर कराना तो उसका प्रस्ताव भेजेंगे। बिना प्रस्ताव के कोई भी पेपर नहीं होगा, ठीक है। अगर इनको स्कूटनी का रिजल्ट ये सब दिख के अलग मैटर है वो जारी किया जा सकता है। लेकिन कोई भी इनको परीक्षा करानी, चाहे थर्ड सेमेस्टर हो, फोर्थ हो, फर्स्ट हो या सेकेंड सेमेस्टर की बैक परीक्षा हो, कोई भी, तो उसके लिए पहले इनको शासन स्तर पर प्रस्ताव भेजना पड़ेगा, उसके बाद हमारा पेपर होगा। ठीक है, तो जो आपके मन में कंफ्यूजन है दोस्तों उसको दूर कर दीजिए कि कौन से सेमेस्टर की परीक्षा होगी। जी हाँ दोस्तों, सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो रहा था कि नहीं अब प्रमोट कैंसिल होगा, थर्ड का ही पेपर होगा। तो गाइस उसके लिए भी पीएनपी को प्रस्ताव भेजना पड़ेगा, ठीक है। तो बिना प्रस्ताव के कोई भी पेपर यूपी में तो नहीं हो सकता, ये बात समझ लीजिए। और देखिए यूपी की बात हो रही तो यूपी टेट की भी दोस्तों अपडेट हम आपके सामने रख दें। यूपी टेट परीक्षा कब तक होने की संभावना है, जानिए कब आ सकता है नया शेड्यूल। परीक्षा शेड्यूल का इंतजार कर रहे युवाओं के लिए जल्द ही अच्छी खबर आ सकती है। एग्जाम का दोस्त रिवाइज्ड शेड्यूल जल्द ही आधिकारिक वेबसाइट पर जारी होने की उम्मीद की जा रही है। आपको दोस्तों हम बताएंगे कि पीएनपी का जो प्रस्ताव था उसको खारिज कर दिया गया, इसीलिए दोस्तों नया शेड्यूल आएगा। यूपी टीईटी 2021 शेड्यूल जल्द अपलोड हो सकता है। परीक्षार्थियों को आधिकारिक वेबसाइट पर नजर बनाए रखने की सलाह है। यूपी विधानसभा चुनाव से पहले हो सकती है परीक्षा। जी हाँ दोस्तों, कोई शिक्षक भर्ती का पेपर ये नहीं है, ये यूपी टेट का पेपर है जो कि विधानसभा चुनाव से पहले हो सकता है। इसीलिए दोस्तों परीक्षार्थियों को परीक्षा की तैयारी जारी रखनी चाहिए। कभी भी दोस्तों परीक्षा की डेट का ऐलान हो सकता है। टेट के परीक्षा में फेल होने पर नौकरी के मौके से चूक जाएंगे आप। तो दोस्त ये सब न्यूज़पेपर के माध्यम से अपडेट आती रहती है, लेकिन आपको बता दें गाइस, ठीक है, काफी बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने यूपी टेट या सी टेट की परीक्षा पास कर रखी है लेकिन नया शेड्यूल नहीं आ रहा जिससे बच्चे परेशान हैं। अब दोस्त यूपी टेट की बात हो रही तो सी टेट की भी बात हो जाए। जी हाँ दोस्त, न्यूज़पेपर के माध्यम से भी अपडेट आई थी कि बदलाव, सी टेट ऑनलाइन होगी। जी हाँ दोस्तों, नई शिक्षा नीति के तहत लिया गया है निर्णय। देखिए सीबीएसई की तरफ से जारी आधिकारिक नोटिस के मुताबिक नई शिक्षा नीति रटने वाली पढ़ाई खत्म करने की बात कही गई। जी हाँ दोस्तों, जो अभी तक रटन विद्या होती थी ना उसको यहाँ खत्म करने की बात कही गई है। इसी के अनुरूप सीटेट में बदलाव किए जा रहे हैं। इसके तहत सीटेट में पूछे जाने वाले सवालों में तथ्यागत ज्ञान की जगह क्रिटिकल थिंकिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग, रीजनिंग और कॉन्सेप्ट की समझ और एप्लीकेशन के ज्ञान को परखा जाएगा। ठीक है, पाठ्यक्रम में दोस्त हुए बदलाव के बारे में अभ्यर्थियों को बताने के लिए सीबीएसई नए प्रश्न पत्र का सैंपल भी जारी करेगा। ठीक है दोस्तों, तो पहले आपको एक सैंपल दे दिया जाएगा, मतलब जैसे नहीं होता है कि आप मॉक टेस्ट देते हैं या मॉडल पेपर जो आप सॉल्व करते हैं, तो एक ऐसा दिया जाएगा जिससे कि आपको समझ में आ जाए कि यार पेपर में किस तरह के इस बार क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो एक बात दोस्तों समझ लीजिए कि इस बार जो आपका पेपर होगा वो दोस्तों ऑनलाइन मोड पर होगा। मतलब
अब आपको जाना पड़ेगा भैया कोई कंप्यूटर सेंटर पर जहां आपका पेपर होता है। एक बात याद रखिएगा, ऑनलाइन का मतलब दोस्त ये नहीं कि आप घर बैठे पेपर दे पाएंगे, ठीक है, ये ऐसा बिल्कुल नहीं है। तो आपका दोस्त जो ऑनलाइन पेपर होगा, जैसे अगर आपने कोई पेपर दिया होगा, जैसे मान लेते ट्रिपल सी का, या कोई भी दोस्त ऑनलाइन अगर आपने एग्जाम दे रखा है, तो आपको इसके बारे में बातें पता होंगी। लेकिन आपको गाइस एक बात और यहाँ बतानी है, जब सीटेट का पेपर होता है तो लगभग एक दिन में 20 लाख से ज्यादा बच्चे पेपर देते हैं। तो गाइस यहाँ ऑनलाइन सेंटर अगर हर जिले में नहीं, तब देखिए दिक्कत आएगी। अभी भी दोस्त यूपी में ऐसा नहीं होगा कि सभी जिलों में ऑनलाइन सेंटर की व्यवस्था है। अगर मान लेते किसी जिले में बच्चों की संख्या ज्यादा हो गई, तब ये पेपर कैसे कराएंगे, या तो बच्चे को दूसरे जिले में भेजा जाए, सेंटर दूर जा सकता है, तो देखिए ये सब दिक्कतें आ सकती है। और देखिए सबसे बड़ी चुनौती सीटेट के लिए ये होगी ना, कि जब सीटेट का एग्जाम हो, अगर 20 लाख हो या 20 लाख या 30 लाख बच्चे रजिस्टर्ड हो, तो इनका पेपर एक ही दिन एक ही टाइम पर हो। जी हाँ दोस्तों, कभी कभी क्या होता है कि 2 बार अलग अलग दिन पेपर कराया जाता है। जैसे नहीं होता कि शिफ्ट 1 में आज पेपर हो गया, कल शिफ्ट 2 में हो रहा है। इससे नुकसान दोस्तों उन बच्चों को होता है, कभी कभी कुछ पेपर आसान आ जाता है, कुछ पेपर कठिन आ जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर दोस्तों बच्चों को लगता है यार हमारे साथ तो ये धोखाधड़ी हो गई, कि पहले वाले शिफ्ट में पेपर आसान आया था, दूसरे में कठिन कर दिया। ठीक है, ये सब देखिए दिक्कतें आती हैं। तो ये दोस्तों बड़ी चुनौती होगी कि सभी बच्चों का पेपर एक ही साथ एक ही टाइम पर लिया जाए। अब ऑनलाइन दोस्तों आपका पेपर होगा, ये बात बिल्कुल कंफर्म है। ठीक है, बाकी ये दोस्तों निर्देश है, लेकिन अभी दोस्तों डीएलएड प्रमोट को लेकर कोई भी अपडेट नहीं है। इससे दोस्तों डीएलएड प्रमोट का कोई भी मुद्दा क्लियर नहीं होता है। बाकी प्रमोट को लेकर कंफ्यूजन जरूर है, लेकिन आपको दोस्तों बता दें, अगर पेपर की बात भी आएगी, तो बिना प्रस्ताव के पेपर आपका नहीं हो सकता है। तो फिलहाल आप लोग बेफिक्र रहिए। अगर चतुर्थ सेमेस्टर की आप तैयारी कर रहे हैं तो उसको अच्छे से पढ़ाई करिए। और देखिए इस समय दोस्तों चतुर्थ सेमेस्टर की टीचिंग चल रही है, काफी बच्चों की खत्म होने वाली होगी। और देखिए 6 अगस्त को दोस्तों आपका 2 साल कंप्लीट भी हो रहा है। और आपको दोस्तों बता दें डीएलएड स्कूटनी रिजल्ट लेटेस्ट अपडेट क्या, देखिए गाइस अभी तक स्कूटनी का रिजल्ट आया नहीं है। ठीक है, यहाँ पर दोस्तों कोई प्रस्ताव इस बार पीएनपी को नहीं भेजना है, ये काम पीएनपी खुद करा सकती थी। लेकिन देखिए होता क्या है ना कि कभी कभी लगता है कि भैया सरकार मंजूरी नहीं कर रही है, कभी कभी दोस्तों लगता है कि इनकी भी लापरवाही है। तो गाइस सरकारी देखिए विभाग ऐसे ही होते हैं, काम धीरे होता है। और इतना ज्यादा धीरे होता है कि आपको पता ही चल गया होगा कि आपका 2 साल कंप्लीट होने वाला है, और अभी तक दोस्तों आपका प्रथम सेमेस्टर का प्रमोट रिजल्ट नहीं आ पाया। ठीक है, बाकी दोस्तों अधिकतर विभागों में अगर आपने देखा होगा कि ग्रेजुएशन अगर आप देख लीजिए दोस्तों, इंटर हाई स्कूल का बताइए, यूपी बोर्ड का सबसे बड़ा रिजल्ट जारी हो गया, जहां पर 50 लाख बच्चे से ज्यादा रजिस्टर्ड थे, उनका रिजल्ट आ गया। लेकिन डीएलएड में दोस्तों 1.5-2 लाख बच्चों को रिजल्ट ये नहीं जारी कर पा रहे। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि क्या काम हो रहा है, कैसे हो रहा है। बाकी जो भी अपडेट्स है कि अपडेट हम पीएनपी वाली देते रहेंगे। तो वीडियो के अंत में दोस्तों बस ये कहेंगे, अगर आपको थर्ड या फोर्थ सेमेस्टर की डेट शीट देखनी है, तो कमेंट बॉक्स में हमने लिंक दे रखा है, उसको जाकर चेक करिए। आंगनवाड़ी भर्ती हो, स्कॉलरशिप स्टेटस हो, उसका भी लिंक हमने दे रखा है, उसको लगातार आप चेक करते रहिए, नजर बनाए रखिए। जो भी अपडेट्स आएंगे अपडेट आप तक पहुंचेंगी। और उसके बाद दोस्तों देखिए स्कूटी रिजल्ट का लिंक हमने दे रखा है, अगर जैसे रिजल्ट जारी होगा दोस्तों उसको आप डाउनलोड कर पाएंगे। फिलहाल कुछ बच्चे इस वीडियो को 1 तारीख को देख रहे होंगे, कुछ बच्चे 2 तारीख को देख रहे होंगे, ठीक है, 2 अगस्त को। ठीक है, जो भी खबर आएगी कहीं हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। ठीक है, प्रमोट को लेकर कंफ्यूजन है, लेकिन आप लोग कंफ्यूज मत होइएगा। देखिए हाँ, जिन बच्चों की बैक है उनके लिए दोस्तों दिक्कत है, बाकी जो बच्चे पास है उनका तो भैया सब कुछ क्लियर है। तो चलिए मिलते हैं एक और वीडियो में। और इस वीडियो में हमने यूपी टेट के अपडेट को भी देखा, सीटेट की भी अपडेट को दोस्तों हमने देखा। ठीक है, तो फिलहाल आप लोग परेशान मत होइए, नए शिक्षक भर्ती को लेकर महाधरना है, और हो सकता है गाइस कि एक बड़ा फैसला आज देखने को मिले। मिलते हैं एक और वीडियो में, तब तक के लिए स्टे कनेक्टेड, हैव अ नाइस डे।